हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा सभी को। जैसा कि हम 3 क्लास कर चुके हैं नेट JRF की टॉपिक यूनिट वाइज, इसमें आज हमारा चौथा लेसन है वैदिक सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से होता है और जिसमें ऋग्वेद जो है वो सर्व प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त करके एक नई सभ्यता की नींव रखी थी, लेकिन अभी भी इसके कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे कल्पना मात्र ही माना जाता है। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई और वैदिक शब्द जो है वो वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। इनके निर्माता कौन थे? आर्य। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। सर्वप्रथम मैक्स मुल्लर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया जाता था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो इसमें क्या गया है भी सबसे प्राचीन वैदिक सभ्यता मानी जाती है और जो है वो वेद का अर्थ होता है ज्ञान और इस वैदिक संस्कृति का जो निर्माता है वो आर्य हैं। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है और इसका सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मुल्लर ने किया और इसका आशय एक श्रेष्ठ जाति से माना जाता है। आर्यों की भाषा याद रखनी है, संस्कृत है और वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल अब पढ़ेंगे 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी, अतः इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। ठीक है। भारत में आर्यों के आगमन का यथेष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता। इनके द्वारा प्रयुक्त छेद वाली कुल्हाड़ियाँ, कांसे की कटारें आदि पश्चिमोत्तर में प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण थी। देखो ये सिंधु सभ्यता से तुलना कर रहा है भी, वो नगरीय थी तो ये ग्रामीण थी और वो जो है वो उनका कृषि जो है वो उनका प्रमुख व्यवसाय था। इनका पशुचारण था और कृषि उनके लिए गौण कार्य था। 1400 ईस्वी पूर्व के बोगस गोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन मिलता है जो हमने पीछे भी पढ़ लिया है। और 4 देवता कौन कौन से मिलते हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। ईरान से होके ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ, अनेक बातें क्या है? ईरानी भाषा का एक प्राचीन ग्रंथ है जैन अवेस्ता से मिलती है। नोट करने वाली बात है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को बोलते हैं जिसको, इसके द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में जो है वो शामिल किया गया है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार जो है वो अलग अलग पाए गए हैं। तो आर्यों के मूल निवास के बारे में विद्वानों के मत क्या क्या है? मैक्स मुल्लर है वो कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे यानी बैक्टीरिया से। और जो बाल गंगाधर तिलक है वो कह रहे भी आर्य उत्तरी ध्रुव के हैं। और अविनाश चंद्र दास है वो कह रहे सप्त सिंधु प्रदेश के हैं। और दयानंद सरस्वती तिब्बत के बता रहे हैं। और नेहरी एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस से। और गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश से बता रहे हैं। और गाइल्स महोदय बता रहे हैं हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी। और प्रोफेसर पेंका है वो जर्मनी के मैदानी भाग से इनका आशय बता रहे हैं। तो मैक्स मुल्लर मध्य एशिया, गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, अविनाश चंद्र दास सप्त सिंधु प्रदेश, दयानंद सरस्वती तिब्बत और नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस, गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश और गाइल्स महोदय हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी और प्रोफेसर पेंका है वो जर्मनी के मैदानी भाग।
नोट करने वाली बात है कि अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत है कि आर्य जो है वो मूल रूप से मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया के निवासी थे। अब इनका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य सोर्स क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सेंदो प्रदेश यानी क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। और ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, शतुद्री जिसको सतलुज बोलते हैं, विपाशा, व्यास, परूषणी, रावी, वितस्ता, झेलम और अस्किनी, चिनाब। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मावृत कहलाता था और मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवृत पुकारा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा गया है? ब्रह्मवृत। और इसे जो है वो ऋग्वेदिक सभ्यता का केंद्र भी माना जाता है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। ब्रह्मवृत और ब्रह्म ऋषि दोनों अलग अलग है, देख लेना। और ये गंगा यमुना के दोआब वाला ब्रह्म ऋषि है और सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच में मनुस्मृति में मिलता है वो ब्रह्मवृत है। ठीक है। फिर कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा जाने लगा। वैदिक संहिताओं में वर्णित कुल 31 नदियों में से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। वैदिक संहिताओं में वर्णित है टोटल 31 नदियों, उसमें ऋग्वेद में 25 नदियों का हमें उल्लेख मिल जाता है। किंतु ध्यान देने योग्य बात है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन मिलता है हमें। अगर खाली ऋग्वेद आ जाए तो 25 नदियाँ, और अगर ये आ जाए भी ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियाँ हैं तो 21 नदियों का वर्णन है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंधु नदी को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। महत्वपूर्ण सिंधु नदी है, पवित्र है वो सरस्वती है, जिसे देवी तमा, मातेतमा, नदी तमा कहा गया है। ये PYQ क्वेश्चन है। देवी तमा, मातेतमा, नदी तमा ये सरस्वती के अन्य नाम हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ये भी याद रखना है कि गंगा नदी का 1 बार वर्णन है और यमुना नदी का 3 बार वर्णन हमें मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मूंजवत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है हिमालय पर्वत एवं उसकी एक चोटी मूंजवत का वर्णन। ऋग्वेद कालीन नदियाँ देखेंगे और इसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। परूषणी नदी है, इसका प्राचीन आधुनिक नाम रावी है। शतुद्री है, इसका सतलुज नाम है। अस्किनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, गोमती, गोमल, कुंभा या कुंभ, काबुल, सदानीरा, गंडक, क्रूमु, कुर्रम, सिंधु, इंडस, दृष्टवती, घग्गर और सुवास्तु, सवात, सुषोमा, सोहन, मरुदवृदा, मरुवर्मन। दोबारा पढ़ती हुई एक बार रिपीट करके। परूषणी, रावी, स्तुद्री, सतलज, अस्किनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, विपाशा, व्यास, गोमती, गोमल, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, क्रूमु, कुर्रम, सिंधु, इंडस, दृष्टवती, घग्गर, सुवास्तु, सवात, सुषोमा, सोहन और मरुदवृदा जो है वो मरुवर्मन कहा गया है इस नदी को। सामाजिक स्थिति कैसी थी ऋग्वैदिक काल में? यहाँ ऋग्वैदिक समाज जो है वो पितृस्तात्मक था और सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी और आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पिता के अधिकार असीमित होते थे, सीमित नहीं होते थे, असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर दंड भी दे सकता था। एक स्थान पर रजार्सव का उल्लेख मिलता है, जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। वरुण सूक्त के सुनय शेप, ये याद रखना है, ये PYQ है, भी सुनय सूक्त का सही मिलान करना आया था तो एक साइड वरुण सूक्त था। ठीक है। वरुण सूक्त के सुनय शेप के आख्यान से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। इसी में वर्णन है, ये पिता अपने संतान को बेच सकता है और पितृस्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। फिर आ गया ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द नप्त्री का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। उनके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण,
भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ये याद रखना है। किस में वर्णन है ये है पुरुष सूक्त में और 10वें मंडल में। फिर कहता है कि इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, यज्ञ में पार्टिसिपेट करती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं थे। और पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा जो है वो प्रचलित थी। ठीक है। फिर है कि सामान्यतः एक पत्नी तो विवाह ही प्रचलित था, एक पत्नी तो विवाह प्रचलित था यहाँ पे। और विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वैतु शब्द जो है वो कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। ये आ सकता है। वैतु शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? जो कन्या को दिए जाने वाले उपहार होते थे उनको कहा जाता था वैतु। फिर कहता है कि शिक्षा के द्वार जो है वो स्त्रियों के लिए भी खुले थे। और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, ये तो बहुत बार आए हुए हैं। अपाला, विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वरा जैसी विदुषी स्त्रियां थी ऋग्वेद कालीन में। और आजीवन विवाहित रहने वाली अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहते थे। और पति से जो है वो संतान न होने पर पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा को स्वीकार की गई थी, नियोग प्रथा। और ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा भी थी, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। फिर कहता है कि आर्य जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वेदिक काल में सोम और सुरा का प्रचलन हमें मिलता है। फिर कह रहा है कि जो आर्यों के वस्त्र जो है वो सूत, ऊन व चर्म के बने होते थे। किस किस के? सूत, ऊन और चर्म के। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष, ये याद रखना है, उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की स्त्री। प्रतिलोम में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान, पेशस धारण करने का वर्णन हमें मिलता है। पेशस क्या होता था? जो नर्तकी जो विशिष्ट प्रकार के जो वस्त्र धारण करती थी, परिधान उनके। कान में कर्ण शोभन और शीश पर जो है वो कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। कान में कर्ण शोभन और शीश पर कुंभ। फिर कहता है कि इसके अतिरिक्त खादी, रुकम, भुजबंद, केयूर, नरिपुर, कांकण, मुद्रिका आदि आभूषण भी धारण किए जाते थे। क्या क्या? खादी, रुकम, भुजबंद, केयूर, नरिपुर, कंकण, मुद्रिका आदि आभूषण। बीसज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वेद के लिए प्रयोग हुआ है। और बीसज अश्विन देवता को कहा जाता है। किस देवता को? अश्विन देवता। और वेद के लिए प्रयुक्त होता था। यक्षमा जो है वो जिसका तपेदिक अर्थ होता है, यक्षमा का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। तपेदिक का उल्लेख बहुत से स्थलों पर हुआ है। और मृतकों को प्राय अग्नि में जलाया जाता था, अग्नि में, लेकिन कभी कभी उन्हें दफनाया भी जाता था। राजनीतिक स्थिति क्या थी इनकी? कि ऋग्वेदिक समाज जो है वो कबीलाई समाज पर आधारित था। ऋग्वेदिक लोग जन और कबीलों में विभाजित थे। कबीलों का एक राजा होता था जिसे क्या कहा जाता था? राजा को गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था क्योंकि इनके 5 कबीले होते थे। ये 5 कबीले कौन कौन थे? यदु, अनु, द्रुयु, पुरु, तुर्वस। यदु, अनु, द्रुयु, पुरु और तुर्वस थे। और ऋग्वेदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल या परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। ये याद रखना है, परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। जो ग्रामणी होता था वो ग्राम का प्रमुख होता था। अनेक गांव मिलकर विष बनते थे और जिसका प्रधान विषपति होता था। विष से जन बनता था जो कबीलाई संगठन होता था। इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। अगर इसका कालानुक्रम आ जाए, मतलब कि इसको सीरीज़ में लगाना पड़ जाए, तो पहले राजा आएगा, फिर पुरोहित, फिर विषपति, फिर ग्रामणी, फिर कुलप। कुलप सबसे छोटी इकाई। पहले राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामणी और कुलप। दशराज्य युद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि दशराज्य युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 राजाओं, 5 आर्य थे 5 अनार्य थे 10 राजाओं में
तो आर्य कौन थे? अनु, द्रुयु, ये अपन ने पढ़ लिया, पुरु, तुर्वस और यदु। और 5 अनार्य थे, शिवी, पक्त, अनिल, शिवी, पक्त, अनिल, विषाणी और भल्लानस के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय होती है और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ जो है वो 5 हिस्सों में बंटी हुई थी। पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर यश था, फिर विष था और फिर जन था और फिर राष्ट्र था। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी और साथ ही गणतंत्र भी मौजूद था। राजा का प्रमुख कार्य या कर्तव्य जो है वो कबीले की रक्षा करना होता था। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ जिसमें सभा, समिति, विदत और गण प्रमुख थे। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास था जिसमें सभा, समिति, विदत और गण जो है वो प्रमुख थे। इन संस्थानों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा और विदत जो है परिषद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती थी। याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाएं राजनीति में भाग लेती थी। जो सभा और विदत परिषद होती थी उनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती थी, परंतु उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सभा समिति में राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी और सभा जो है वो श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी और जो समिति है वो सामान्य जनता की थी। ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व करती थी। और समिति जो है वो केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी जो राजा को नियुक्त, पदच्युत करने सहित उस पर नियंत्रण रखती थी। और विदत क्या होती थी? विदत होती थी आर्यों की प्राचीन संस्था। ठीक है, सभा, समिति और विदत। अब आ गया कि राजा जो है वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामी तो जनता में निहित था, बल्कि एक प्रकार का कर था, टैक्स था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से भी अपनी इच्छा से राजा को दिया जाता था और राजा इसके बदले में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था और वस्तुतः वह युद्ध का मुखिया होता था। वह क्या होता था? युद्ध का मुखिया होता था। राजा नियमित और स्थायी सेना नहीं रखता था, ये याद रखना है, नियमित और स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय में वह नागरिक सेना संगठित कर लेता था और जिसका कार्य जो है वो संचालन व्रात, गण, ग्राम, सर्द नाम से विविध टोलियाँ करती थी। इसका संचालन कौन कौन करती थी? व्रात, गण, ग्राम, सर्द नाम से विविध टोलियाँ करती थी। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक तथा पूरा बेता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। और ऋग्वेदिक छोटे राजाओं को राजक, उससे बड़े राजाओं को राजन और सबसे छोटे को सम्राट कहा गया है। देखो जी, ऋग्वेदिक छोटे राजाओं को राजक और उससे बड़े राजाओं को राजन तथा सबसे बड़े राजा को सम्राट कहा जाता था। सबसे बड़ा सम्राट, फिर राजन, फिर राजक। आर्थिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति जो है वो ग्रामीण और कबीलाई थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि जो है वो गौण थी। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और वह विनिमय के साधन के रूप में भी थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। क्या बताया गया इसमें कि गाय को पवित्र पशु माना गया है और विनिमय के साधन के रूप में ये थी। और आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ जो है वो गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है और जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्य, न मारे जाने योग्य पशु माना गया है और गाय को हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड व देश निकाले जाने की व्यवस्था भी थी। और पणी नामक व्यापारी है ना, वो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। ठीक है, पणी नामक व्यापारी। फिर है कि पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। और घोड़ा जो है वो आर्य शब्द का अति उपयोगी पशु था। घोड़ा क्या था? आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। और इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन हमें मिलता है। चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का। और एक ही अनाज यानी यव
जिसको जो बोलते हैं, इसका उल्लेख मिलता है और कृषि के महत्व से संबंधित है। देखो चौथे मंडल में है कृषि से संबंधित कार्य का वर्णन है और यव यानी जो का उल्लेख इसमें मिलता है और कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द हमें मिले हैं। एक है ऊर्ध्व, एक धान्य और एक है वपंती। एक ऊर्ध्व, धान्य और वपंती। यहाँ ऊर्ध्व का अर्थ होता है अन्नमापक बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ होता है अनाज। ठीक है, ऊर्ध्व का अर्थ होता है अन्नमापक बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ होता है अनाज। व्यापार का पणी लोगों का व्यापार पर किसका अधिकार था भाई? पणी लोगों का अधिकार था। व्यापार जो है वो मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों व घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख यहाँ पे मिलता है, जो संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने का बना होता था। वेकनाट जो है वो सूदखोर होते थे। कौन होते थे? सूदखोर, वेकनाट, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ठीक है, स्वर्ण आभूषण या सोने का बना होता था निष्क, और जो सूदखोर होते थे वो वेकनाट, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चरमकार, कुम्हार, शिल्पी आदि का उल्लेख हमें मिलता है और सोना के लिए हिरण्य शब्द मिलता है। ठीक है, सोना के लिए हिरण्य शब्द। कपास का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया। ठीक है जी, कपास का उल्लेख कहीं नहीं किया गया। और अष्टकर्णी नाम से यह विदित है। क्या विदित है? कि ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी थी। अष्टकर्णी है, इसमें 8 आ रहा है ना, तो इसका मतलब इनको अंकों की जानकारी थी। अयस शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान संभवतः तांबे, कॉपर या कांस्य के रूप में की गई है। वैसे तो नॉर्मली अयस का अर्थ लोहे से लगाते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या है, ये तांबे और कांस्य के रूप में इसकी पहचान की गई है। इस प्रकार के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस काल के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। अब प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नाम क्या थे पढ़ेंगे। उर्वरा को क्या कहते थे? जो उपजाऊ भूमि है उसको उर्वरा कहते थे। हल को लांगन या शीर कहते थे। बेल ब्रिक कहा जाता था बेल को। और गोबर की खाद जो है वो कृष या सकृत। हल की बनी हुई नालियाँ सीता होती थी। और कूप यानी कि कुआं को अबट कहा जाता था। हलवाहा, किवास, बादल, पर्जन्य, अनाज मापने वाला पात्र, उर्दर। और बढ़ई, तक्षण, वेद्य, विशज। और ऋण लेने वाला या बलि देने की जो प्रथा होती थी उसको कुसीद कहा जाता था। ऋण लेने वाला व बलि देने की प्रथा। फिर बैलगाड़ी को अनस कहा जाता था। फिर धार्मिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य जो है वो भौतिक सुखों यानी कि पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करना था। आर्य जो है वो बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। सभी देवता जो है वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक है। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले है आकाश के देवता, जिनमें सूर्य, ध्योस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, स्विता, आदित्य, उषा, अश्विन शामिल है। आकाश के देवता कौन कौन है? सूर्य है, ध्योस है, वरुण है, मित्र है, पूषण है, विष्णु है, स्विता, आदित्य, उषा और अश्विन। अंतरिक्ष के देवता पूछे तो इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि। पृथ्वी के देवता अग्नि है, सोम, पृथ्वी, ये सोम है, ये पृथ्वी के देवता हैं। पृथ्वी है, बृहस्पति है और अश्विन है, मातृ अश्विन। ठीक है, मातृ अश्विन। फिर कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्हें 200 सूक्त जो है वो समर्पित है।
अग्नि का कार्य मनुष्य और देवताओं के बीच में मीडिएटर का काम था, मध्यस्थता का काम अग्नि का। तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित है और जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरुण को ऋतस्य गोप कहा जाता है। वरुण को क्या कहा जाता है? ऋतस्य गोप। और वरुण और मित्र देव जो है वो एक साथ मित्र वरुण कहलाते हैं। वरुण और मित्र मिल गए तो मित्र वरुण कहलाए। फिर आगे ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन है? 33 देवी देवताओं का वर्णन है। गायत्री मंत्र स्विता या सवित्री देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में मिलता है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। सोम का वर्णन। ध्योस को ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना गया है। ये याद रखना है, सबसे प्राचीन देवता। और सरस्वती जो है वो नदी की देवी थी, जो बाद में विद्या की देवी कहलाई। पहले सरस्वती नदी की देवी थी, बाद में विद्या की देवी बन गई। फिर है ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता हमें। ऋग्वेदिक काल में किसका उल्लेख नहीं मिलता? मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। पूषण जो है वो ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। पूषण क्या है? ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। पूषण देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता। फिर आगे उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था। उपासना की विधि प्रार्थना एवं यज्ञ थी। स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि चढ़ाना उपासना की प्रमुख रीति थी। स्तुति पाठ सामूहिक भी होता था और अलग अलग भी होता था। वस्तुओं को अर्पित करते समय कोई अनुष्ठानिक या यांत्रिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। शब्द या मंत्र में किसी जादुई प्रभाव की आकांक्षा नहीं की जाती थी। ऋग्वेदिक लोग देव आराधना मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। ये याद रखना है, ऋग्वेदिक काल में जो देव आराधना है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। वे अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि मांगते थे। अरण्यानी ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी थी। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की रचना जो है वो संभवतः सबसे बाद में की गई थी। और ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल थे। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है ऋग्वेदिक काल के, वो पढ़ते हैं कि ऋग्वेदिक की रचना जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हो चुकी थी, जिसमें कुल 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। 10 मंडलों वाले इस वेद में 2 से 7 मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। इसमें 3 पाठ मिलते हैं, साकल, बालखिल्य और वास्कल। साकल में 1017 मंत्र, बालखिल्य में 11 मंत्र और वास्कल में कुल 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों की संख्या 1,53,972 है, जिसमें आर्य शब्द 33 बार आता है। आर्य शब्द कितनी बार? 33 बार आता है। ठीक है। और प्रमुख देव कौन कौन है? अग्नि है, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, अश्विनी कुमार, ये थे। फिर आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। आध्यात्मिक दृष्टि से सरस्वती नदी का दूसरा स्थान था। और पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती नदी थी। राजा की स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध में संगठित सेना को नागरिक सेना कहा जाता था। और ऋग्वेदिक काल में विवाह की उम्र संभवतः 16-17 वर्ष थी। ऋग्वेद में 3 प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, एक पुरोहित का, सेनानी का और ब्राह्मणी का। ऋग्वेद में 5 जनों के नाम अक्सर मिलते हैं, यदु, पुरु, अनु, तुर्वस, ध्रुयु। इसे पंचजन कहा जाता है। और 5 अन्य लघु जनजातियाँ थीं, जिसे अनिल, पक्त, बलानस, शिव और विषाणिन। और ऋग्वेद में पुरुषनी यानी रावी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध होता है, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास जो है वो विजित होते हैं, जिनसे पुरोहित जो है वो जिनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। जबकि पराजित संघ के पुरोहित याद रखना है विश्वामित्र थे। जो पराजित हुए वो विश्वामित्र थे।
और ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख जो है वो 250 बार और अग्नि का 200 बार हमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है और ऋग्वेदिक काल में जंगल की देवी अरण्यानी थी। ऋग्वेदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार तो था, परंतु संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं था। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता ऋषि, जो प्रथम मंडल है वो अनेक ऋषियों द्वारा रचित है और जो द्वितीय मंडल है वो गृहसमद ने रचा है। तृतीय मंडल विश्वामित्र ने, चतुर्थ मंडल वामदेव ने, पंचम मंडल अत्रि ने, षष्ठम मंडल भारद्वाज ने और षष्ठम मंडल भारद्वाज ने, सप्त मंडल जो है वो वशिष्ठ ने और अष्ट मंडल कर्ण और अंगिरा ने। जो नवम मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है और 10वां मंडल है वो इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद के प्रथम तथा 8वें मंडल को सबसे अंत में जोड़ा गया। पहले और 10वें मंडल आएगा, यहाँ पे सबसे अंत में जोड़ा गया और निष्क को संभवतः विनिमय का माध्यम माना जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपा, मुद्रा और विश्वारा आदि स्त्रियों के नाम का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में सर्ग, व्रात, गण सैनिक इकाइयाँ मानी जाती है। इनसे सैनिक सहायता लेता था जब जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनकी स्थायी सेना राजा की नहीं होती थी और राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मैं माता जो है वो चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविका उपार्जन करते हुए एक साथ रहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय है वो भुजाओं से और वैश्य है वो जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। ऋग्वेद का एक ऋषि दावा करता है कि सोमरस पीने के बाद उन्होंने अमरत्व को प्राप्त करके देवताओं को जान लिया है। कुछ सूत्रों में दद्रिका नामक एक देवी असव की प्रशंसा की गई है और संभवतः ऋग्वेदिक जो आर्य है वो हाथी से परिचित नहीं थे। संभावना जताई गई है कि ऋग्वेदिक आर्य हाथी से परिचित नहीं थे। वेकनाट सूदखोर ब्याज लेने वाले को कहा जाता है और इंद्र की मूर्ति को स्त्रियों से रक्षा करने वाली कहा गया है। ऋग्वेदिक समाज जो है वो आशावादी था और इसमें जो है वो स्वर्ग की सबसे सुंदर और मनोरम कल्पना जो है वो की गई है। फिर क्या कहता है कि ऋग्वेद में देवताओं को आसुर यानी असु अर्थात प्राण शक्ति संपन्न कहा गया है। ऋग्वेद में देवताओं को असुर नहीं है, यह आसुर है और आसुर मतलब असु अर्थात प्राण शक्ति संपन्न। कालांतर में यह शब्द राक्षसों का सूचक हो गया, बाद में राक्षसों को बोला जाने लगा, लेकिन ऋग्वेद काल में ये देवताओं को कहा गया है। फिर ऋग्वेदिक आर्य जो है वो एकेश्वरवाद के साथ साथ बहुदेववादी प्रवृत्ति के भी थे। इस प्रवृत्ति को मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेदिक आर्य एकेश्वरवाद के साथ साथ बहुदेववादी प्रवृत्ति के थे और इस प्रवृत्ति को जो मैक्स मुलर ने क्या नाम दिया है? हेनोथिज्म नाम दिया है। ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोप कर दिया है और यह प्रवृत्ति हेनोथिज्म कहलाती है। क्या कह रहा है? ऋग्वेदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मान लिया, मतलब कि माना एक को ही है और जिस समय और जिस स्थान पे मतलब एक को ही माना है और संपूर्ण गुणों का आरोप उन्हीं में कर दिया, तो इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म कहा है। ऋग्वेद में ऋजरास का उल्लेख मिलता है जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। ऋग्वेद में धर्म शब्द विधि यानी लो के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, धर्म शब्द। और ऋग्वेद में इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है, विश्व का स्वामी। और इंद्र की ऋग्वेद की अपकारी शक्तियाँ कृत्या, निरृति, यातुधान और सर्परी आदि है। ऋग्वेद की अपकारी शक्तियाँ हैं, ये कृत्या है, निरृति है, यातुधान है और सर्परी है। फिर आ गया उत्तर वैदिक काल 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। भारतीय इतिहास में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के विकास काल को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। देखो जी, ये 3 वेद जो बाकी बच गए वो वेद तो आएंगे ही, इसके साथ में ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये भी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखे जाते हैं। इस युग की सभ्यता का केंद्र जो है वो पंजाब से बढ़कर कहाँ तक? कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग में आ गया था।
आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेय माधव की कथा इस प्रकार है। सतपथ ब्राह्मण में कौन सी कहानी है? विधेय माधव की। विधेय माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, वे वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया और घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गया। अग्निमुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गया और जंगल एवं नदियों को जलाता हुआ पूर्व की ओर, जंगल और नदियों को जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ता गया। और एवं विधेय माधव और उनके पुरोहित गौतम जो है वो विधेय माधव और उसका पुरोहित है गौतम राहुगण, उसने क्या है उसका अनुगमन किया, पीछा किया। किंतु उत्तरगिरी यानी हिमालय से बहने वाली सदा नीरा, जिसको गंडक नदी बोलते हैं, नदी को नहीं जला सका। किंतु उत्तरगिरी में जो बहने वाली सदा नीरा नदी है ना, उसको वो नहीं जला सका। और इससे पता चलता है कि यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब में विकसित हो चुकी थी। लौह तकनीक की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। और इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इस युग की विशेषता चित्रित दूसर मृद भांड, ये याद रखना है। पेंटेड ग्रेवेयर किसकी विशेषता है? उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता है चित्रित दूसर मृद भांड। फिर आ गया भौगोलिक विस्तार कैसा है इनका। सतपथ ब्राह्मण के विधेय माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदा नीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन हमें मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र जो है वो पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया था। इस काल की सभ्यता का केंद्र कहाँ से? पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तक आ गया। और 500 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग जो है वो कौशल, विधेय एवं अंगराज्य से परिचित हो चुके थे। कब? 500 ईस्वी पूर्व के आसपास अंतिम दौर चल रहा था, तब आर्य लोग किससे? कौशल, विधेय और अंगराज्य से परिचित हो चुके थे। सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, जिसको नर्मदा नदी बोलते हैं, और सदा नीरा, जिसको गंडक नदी बोलते हैं, नदियों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुद, क्रौंच, मेनाक आदि प्रबंधों का उल्लेख मिलता है जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिककुद, क्रौंच, मेनाक आदि पर्वत है त्रिककुद, क्रौंच, मेनाक, और ये पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। मगध में जो निवास करते थे उनको अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। फिर आगे इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण आश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्ण व्यवस्था में क्या आने लगी थी? कठोरता। और वर्णों का जो आधार क्रम पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। ये मेन डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे क्या है कि जो वर्णों का जो आधार है वो क्रम पर आधारित न होकर जाति पर आधारित होने लगा था। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय होता है जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय जो है वो अनुवांशिक होने लगी, अनुवांशिक। फिर इस समय समाज में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। 4 वर्ण थे। ब्राह्मणों के लिए एही, ये याद रखना है। और मैच मिलान में आ सकता है कि ब्राह्मणों के लिए एही यानी कि आइए, क्षत्रियों के लिए आगही यानी आओ, और वैश्यों के लिए आद्रव यानी जल्दी आओ, और शूद्र के लिए आधाओ यानी दौड़ कर आओ। ठीक है। धाव का धाव धातु होती है, उसका अर्थ ही दौड़ना होता है। तो आधाओ शूद्र के लिए हो गया, और जल्दी आओ आद्रव हो गया, और आगाही आओ ये क्षत्रियों के लिए, और आइए यानी कि एही ये हो गया ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है कि द्विज किन्हें कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। और ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। उपनयन संस्कार के इन्हीं तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। और चौथा वर्ण जो है वो शूद्र था, जो उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं, इनको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। इस काल में यज्ञ का महत्व तो अधिक बढ़ गया, और जिससे ब्राह्मण की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण, अब तक सतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे थे, ऊपर जो एग्जाम्पल आपने पढ़े, अब ऐत्रेय ब्राह्मण है।
और ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का हमें वर्णन मिलता है, चारों वर्णों के कर्तव्यों का। फिर इस काल में हमें केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, इस काल में केवल वैश्य लोग ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्य से कर वसूलते थे, यानी राजस्व पर वसूले गए राजस्व पर जीते थे। ये कह रहा है कि जो वैश्य है वो तो कर चुकाते थे, और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले गए जो राजस्व होता था उस पर जीते थे। और क्रम में सबसे निचला वर्ण जो है वो शूद्र का माना जाता था, सबसे निचला वर्ण, और जिसका कार्य क्या है, अन्य तीनों की रक्षा करना होता था। इस काल में स्त्रियों की दशा में भी गिरावट आई है, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, और ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार का इनको अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये प्रतिबंधित हो गए। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। कृपण किसको कहा, और मतलब कि कृपण कौन से ब्राह्मण में कहा गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का हमें उल्लेख मिलता है, ये सतपथ ब्राह्मण में मिल रहे हैं। ऊपर वाले ऐत्रेय ब्राह्मण के उदाहरण थे। सतपथ में है गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती और काशकृत शनि। गार्गी, गंधर्व, गृहीता तीन तो गय पर ही है, और मैत्रेयी, वेदवती और काशकृत शनि आदि। स्त्रियों की जो है वो का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन गया, और सभा में प्रवेश भी वर्जित हो गया। देखो ये भी हो गया, इनकी स्थिति में गिरावट तो आई, उपनयन संस्कार भी छीन लिया, और उनको पैतृक संपत्ति से अधिकार भी छीन लिया, और सभा में प्रवेश से भी वर्जित कर दिया। पारिवारिक जीवन जो है वो ऋग्वेद के समान था, समाज पितृसत्तात्मक था, और जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी अधिकार भी कुछ प्राप्त थे, और उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद, ये याद रखना है, जाबालो उपनिषद में आश्रम का वर्णन कौन से उपनिषद में वर्णन मिलता है, जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। और इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी और बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। किस किस का ज्ञान हो गया था, चावल का, नमक का, मछली, हाथी और बाघ का। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की हमें जानकारी मिलती है, संन्यास की जानकारी उत्तर वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलती, ये याद रखना है। मैत्रायणी संहिता है, उसमें स्त्री को द्यूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। अभी आपने पढ़ा था कृपण किस में कहा गया है स्त्री को, तो कृपण कहा गया है इसको, अभी आपने पढ़ा था कृपण, ये रहा ऐत्रेय में, ऐत्रेय ब्राह्मण में कृपण कहा गया है। और मदिरा से तुलना किस में की गई है, ये की गई है मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी में संहिता में तो स्त्री को धूत और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। वृद्धारण्यक और छांदोग्य उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान है, अतः चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है, ये बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है गर्भाधान पहला होता है, दूसरा सीमांत उन्नयन होता है, गर्भाधान पहला है, दूसरा पुंसवन है, सीमांतोन्नयन तीसरा है, जात क्रम चौथा, और 5वां नामकरण, 6वां निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन और 8वां चूड़ाक्रम, और 9वां करण भेद, 10वां विद्या आरंभ, और 11 उपनयन, 12 वेदारंभ, 13 केशांत या गोदान, और 14 समापवर्तन यानी स्नान या स्नातक, और 15वां है वो विवाह है, और 16वां है वो अंत्येष्टि है। विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से हैं, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय और शेष 4 निंदनीय माने गए हैं। प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से हैं, ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है और प्रजापत्य विवाह है। ब्रह्म विवाह है, कन्या के वयस्क होने पर उनके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना होता था। और जो देव विवाह है, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह करना। आर्ष विवाह है, ये कन्या के पिता द्वारा यज्ञ करने हेतु अथवा 1 या 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देना, आर्ष विवाह। और प्रजापत्य विवाह होता है, वर स्वयं कन्या के पिता से
कन्या मांगकर विवाह करता है। वर जो है वो स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर जो है वो विवाह करता है। फिर निंदनीय विवाह आ गए, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह, ये आते हैं 4 निंदनीय में। आसुर विवाह कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में दी गई जो कन्या होती थी आसुर विवाह होता था। और गंधर्व विवाह कन्या और पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर करते थे, वो विवाह गंधर्व विवाह होता था। और पिशाच विवाह कौन सा होता था, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करके फिर विवाह करना पिशाच विवाह होता था। और राक्षस विवाह होता था बलपूर्वक कन्या को अपहरण करके उससे विवाह करना। फिर राजनीतिक स्थिति पढ़ते हैं कि इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है और कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो है वो जो प्रदेश का सूचक था पहली बार इस काल में प्रकट हुआ। राजा की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ये याद रखना है। राजा की जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है वो सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत हो गया। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व भी बढ़ गया और उनके अधिकारों का भी विस्तार हुआ। और राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाने लगा। राजा को कौन कौन से नाम, सम्राट, एकराट, अधिराज। इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ और विदत का नामो निशान नहीं रहा। विदत बिल्कुल ही खत्म हो गई। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही परंतु उसका स्वरूप बदल गया। अब उसमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया था। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित हो गया। और आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था परंतु बाद में यह एक प्रदेश का नाम पड़ गया। पांचाल पहले एक कबीला था। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। और राज्य का अभिषेक जो है राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। कौन सा, राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ से। और जिसका विस्तृत वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। और ऋग्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। यजुर्वेद में मिलता है भी राजा के जो उच्च पदाधिकारी थे उनको रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभाग अध्यक्ष और दरबारी गण आते थे। कौन कौन आते थे रत्नियों में, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आते थे राजा के संबंधी, मंत्री, विभाग के अध्यक्ष और दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का, ये याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण में ही वो राजसूय यज्ञ वाला था और शतपथ में ही 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन हमें मिलता है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां और दुहिता कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां या दुहिता कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में रत्नियों के बारे में यहाँ तक कहा गया है रत्नियों के बारे में कि रत्नी ही राजा को राज्य प्रदान करने वाले होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है। रत्नियों का विवरण, सबसे पहले सेनानी होता है, फिर सूत्र जो राजा का सारथी होता है, ग्रामणी गाँव का मुखिया, भागदूत ये होता था कर संग्राहक करता, और संग्रहीता कोष का अध्यक्ष होता था। संग्रहण करना मतलब कोष का अध्यक्ष, और भाग मतलब एक कर ही होता है तो वो कर संग्रहण करता हो गया। अक्षवाप, ये अक्षवाप आया था। पासे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का गणना अध्यक्ष होता था। अक्षवाप क्या होता था, पासे के खेल में राजा का सहयोगी और आय व्यय का गणना अध्यक्ष होता था। फिर आगे क्षता होता था प्रतिहारी या दोवारिक कहा जाता था क्षता को। गोवीकर्तन जंगल विभाग का प्रधान, गोवीकर्तन या गवाध्यक्ष। फिर पालागल आता है, पालागल होता है विदूषक, महिषी होती है मुख्य पटरानी, और पुरोहित होता है धार्मिक कृत्य करने वाला, और युवराज होता है राजकुमार। राजा जो है वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वेदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर बन जाता है, ये बलि कर। और इसकी जो मात्रा को कितनी हो जाती है, 1/6वां भाग। ठीक है, 1/6। फिर आगे ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था
ये ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णन है सब कुछ। जो पूर्व में शासन करता था उसको साम्राज्य कहा जाता था और उपाधि होती थी उस राजा की सम्राट, ठीक है, पूर्व में। और पश्चिम में स्वराज्य और सम्राट, उत्तर में वैराज्य विराट, उत्तर में वैराज्य विराट, दक्षिण में भोज्य भोज, मध्य देश में राज्य और राजा। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सम्राट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। आर्थिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति इस काल में पशुपालन की जगह पे कृषि प्रथम पेशा बन गया। अब उत्तर ऋग्वेदिक काल में भी पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। और शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख किया गया है। कृषि का प्रथम पेशा एक तो हड़प्पा में था, फिर ऋग्वेदिक काल आता है उसमें पशुपालन हो जाता है, फिर उत्तर वैदिक आता है उसमें फिर से कृषि हो जो प्रथम पेशा बन जाता है। और कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं कौन कौन सी थी? जुताई थी, बुआई थी, कटाई तथा मंडाई थी। और इस ग्रंथ में विधेय माधव की कथा का भी उल्लेख किया गया है, उल्लेख हमें मिलता है। और इस जिससे यह संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है? कि आर्य जो है वो संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे, ये संदेश मिलता है इसमें। और किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इस काल में लोहे से बने उपकरण के प्रयोग से, लोहे के बने उपकरण के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहीं पर देखो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए प्रयोग हो रहा है। और अयस जो है वो ऋग्वेद में पढ़ा था, उसमें तांबे और कांसे के लिए प्रयोग हुआ है, उसमें लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। लोहे के बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और धान प्रमुख फसल बन गई। कौन सी प्रमुख फसल बन गई? धान। और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिले हैं, ये बहुत बड़ा था अतरंजी खेड़ा। फिर आ गया उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार, शिल्पों में कुशलता और व्यापार। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन यानी मृद भांडों से परिचित थे। कौन कौन से 4 प्रकार के? एक तो काले और लाल रंग के मिश्रित मृद भांड, ब्लैक एंड रेड वेयर, एक लाल मृद भांड रेड पोटरी, और एक चित्रित दूसर मृदभांड पेंटेड ग्रे, और एक उत्तरी काले चमकदार पॉलिश्ड वाले, ठीक है, नॉर्थन। फिर आ गया ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है हमें। ब्राह्मण ग्रंथों में किसका उल्लेख मिलता है? श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन जो है वो श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था, ये आ जाता है। श्रेष्ठिन कौन होता था? श्रेणी का जो प्रधान व्यापारी होता था। वाजस्नेयी संहिता में 100 डांडों और जल वाले जलपोतों का उल्लेख हमें मिलता है। जलपोत का वर्णन किस में मिल रहा है? वाजस्नेयी संहिता में। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है काठक संहिता में। फिर आ गया यजुर्वेद में अनाजों का वर्णन मिलता है, जैसे ब्रीही कहा गया है, धान को यव कहा गया है, जौ को मण कहा गया है, उड़द ये मुदग है ये मूंग को, और गोधूम गेहूं को मसूर आदि, इनका वर्णन हमें मिलता है यजुर्वेद में, इन अनाजों का वर्णन। फिर आ गया निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रतिका तथा गुंजा आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ होती थी। ये माप की इकाइयाँ हैं सारी, निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रतिका तथा गुंजा, ठीक है। और निष्क जो ऋग्वेदिक काल में स्वर्ण आभूषण, ये निष्क आपने पढ़ा था, ऋग्वेदिक काल में सोने के लिए प्रयुक्त हुआ था, आभूषण था, अब एक मुद्रा का रूप ले लेती है। पहले ये आभूषण था, अब मुद्रा बन जाती है उत्तर वैदिक काल तक आते आते। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का ही प्रयोग किया जाता था। फिर आता है निष्क, शतमान और कृष्णल और पाद मुद्रा के प्रकार थे। और उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। किसका? समुद्र का। और इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का हमें वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा का भी वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में जिसे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य
आर्य टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प जो है वो उद्योग बन चुका था। धातु शिल्प क्या बन चुका था? उद्योग। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था और इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। ठीक है, बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं बनाई जाने लगी थी। 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता है और इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन जो है वो सफल माना जाता है। सबसे पहले है जी पितृ ऋण। पितृ ऋण जो है वो संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है, पुत्र को शिक्षित करके। और देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता है, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि करने से। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, वस्त्र निर्माण उद्योग। और कपास का उल्लेख नहीं मिलता, ये याद रखना है, कपास का उल्लेख नहीं मिलता। उर्ण यानी ऊन, सज यानी पटसन, सज किसको बोल रहे हैं? पटसन को बोल रहे हैं, उर्ण ऊन को, आदि का उल्लेख इस काल में मिलता है। इस जो सिक्के हैं, सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। फिर आ गया धार्मिक स्थिति क्या थी। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। गंगा यमुना दोआब में आर्य जो है वो संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था। आर्य, गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का मेन स्थान बन गया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हो गया। सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हो गया। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था भाई, यज्ञ। और यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ भी प्रचलित हुई मानी जाती हैं, प्रचलित थी। और ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र है, अग्नि है, अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र का स्थान अब किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया। यह आ सकता है, इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति, जो सृजन के देवता माने जाते हैं, इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। और इस काल के 2 अन्य प्रमुख नेता कौन माने जाते हैं? रुद्र माने जाते हैं और विष्णु माने जाते हैं, रुद्र और विष्णु। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर लेती है और अतः कुछ वर्णों में अपने अलग देवता हो गए थे। पूषण जो पहले पशुओं का देवता था अब शूद्र का देवता हो गया। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। किसमें की गई है? आरण्यकों में कहा गया है कि वैदिक कर्मकांडों की निंदा इसमें की गई है। इसमें यज्ञ और बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया है। यज्ञ और बलि मत दो, आप करो तप। फिर आगे इस काल में 2 महाकाव्य, प्रथम महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दूसरा महाकाव्य रामायण माना जाता है। दूसरा महाकाव्य कौन सा माना जाता है? रामायण। फिर आ गया 5 महायज्ञ कौन से होते हैं? मनुष्य को गृहस्थ जीवन में रहकर 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना होता है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। इस यज्ञ में प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना होता है। पितृ यज्ञ होता है, यह मृत पितरों की शांति हेतु किया जाता है। और देव यज्ञ होता है, यह देवताओं के पूजन, बलि और हवन आदि शामिल है। इसमें क्या है? देवताओं का पूजन करना, बलि देना और हवन आदि शामिल है। और भूत यज्ञ कौन सा होता है? इसमें जो है वो समस्त प्राणियों को बलि यानी चढ़ावा प्रदान की जाती थी और इस यज्ञ से भूत प्रेतों को संतुष्ट करना होता था। मनुष्य यज्ञ में इसे नृ यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता था। वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति में क्या अंतर है? वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति में क्या अंतर है? वैदिक आर्य और सिंधु घाटी के लोग। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता नगरीय थी। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि प्रधान था, वहीं सिंधु सभ्यता व्यापार व्यवसाय पर आधारित थी। कृषि भी मुख्य उद्यम थी। और वैदिक आर्य जो है वो
वैदिक आर्यों का मुख्य विषय ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, बाद में कृषि प्रधान होती है वैदिक काल में। और जो वैदिक आर्य है वो स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो पाषाण एवं कांस्य से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। कहता है कि जो वैदिक आर्य वो बहुदेववाद के समर्थक थे और वैदिक आर्य यज्ञ करते थे। वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप इहलौकिक था और सिंधु सभ्यता के लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था और ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, वे हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। और वैदिक आर्य जो है वो युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और शीर्षराण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिला है। वैदिक आर्य की शिक्षा जो है वो शिक्षा प्रणाली कैसी थी, मौखिक थी। और सिंधु सभ्यता के लोगों को अपनी एक चित्रात्मक पिक्टोग्राफी लिपि थी। और जो वैदिक आर्य है इनका समाज परिवार पर आधारित था, परिवार पितृस्थात्मक था। और ये जो है वो समाज परिवार पर आधारित था, लेकिन ये मातृस्थात्मक था। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए थे। वेद और पुरोहित कैसे हैं कि ऋग्वेद के जो वेद या पुरोहित थे होत्री, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अदर्व्यु, अथर्ववेद के ब्रह्मा थे। ठीक है, ब्रह्म ऋग्वेद के होत्री, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अथर्वव्यु और अथर्ववेद के ब्रह्म। फिर उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत का बीज आरोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। फिर पुरुषार्थ आ जाते हैं। धर्म, पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ में है सबसे पहले ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म में है हिंदू जीवन दर्शन में सामाजिक जीवन का नियामक तत्व एवं मनुष्य और समाज के अस्तित्व का नियंत्रक होता है। अर्थ जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य को बनाए रखता है। काम, इंद्रिय सुख एवं काम वासना जो संसार की प्रथम एवं प्रमुख प्रवृत्ति है, इसके माध्यम से मनुष्य संतान उत्पत्ति करता है। मोक्ष, हिंदू विचारधारा में पुनर्जन्म एवं अवागमन चक्र से मुक्त आत्मा का परमात्मा में विलीन होना है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मोक्ष की चर्चा सबसे पहले उपनिषद में मिलती है। और परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को क्या कहा गया? अर्धांगिनी। और उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। और छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। परंतु बाद में जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में है ये मतलब कि 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख हमें मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। क्या क्या कहा है इसने कि मृत्यु की चर्चा किस में है? शतपथ ब्राह्मण में है। और अगर पूछे मोक्ष की चर्चा किस में, तो उपनिषद में है। परीक्षित को क्या कहा गया है? मृत्यु लोक का देवता। और पुनर्जन्म की अवधारणा जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा है। और उपनिषदों में यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है और ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। जो छांदोग्य उपनिषद है इसमें केवल 3 आश्रम है, लेकिन जो जाबालो उपनिषद है उसमें 4 आश्रमों का वर्णन हमें मिलता है। फिर प्रमुख यज्ञ कौन कौन से? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, वाजपेय, अग्निहोत्रम, श्रोत्रामणि और पुरुषमेध यज्ञ। अश्वमेध जो यज्ञ है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है और राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। और वाजपेय यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन होता था। अग्निहोत्रम यज्ञ ये पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। श्रोत्रामणि ये यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति दी जाती थी, उसको बोलते हैं श्रोत्रामणि। पुरुषमेध होता था कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान था। इसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का
प्रावधान था। फिर उपनिषद आ जाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अंतिम दौर में, जो उत्तर वैदिक काल है इसके अंतिम दौर में यज्ञ कर्मकांड पुरोहित के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति औपनिषदिक दर्शन में दिखाई गई है। उपनिषदों में कर्मकांडों की निंदा की गई है और यथार्थ विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आई है स्टेटमेंट, मुंडक उपनिषद में आई है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उपनिषदों में अपनी आत्मा के ज्ञान को अनिवार्य बताया गया है तथा भ्रम से उसके संबंध को जानने पर बल दिया गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि उपनिषदों को अपने आत्मा के ज्ञान को अनिवार्य बताया गया तथा भ्रम से उसके संबंध को जानने पर बल दिया गया है। तत्त्वम असि, ठीक है, ये तुम वही हो, ये छांदोग्य उपनिषद का है। और बृहदारण्यक में है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ। और कहता है कि मुंडक उपनिषद में है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में है अन्न ब्रह्मा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में स्मरणीय तथ्य क्या है? तो उपनिषद काल में ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़े प्रमुख राजा विदेह के जनक, के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पंचाल के प्रवाहन जाबाली थे। इसमें जो है वो आध्यात्मिक चिंतन से और ब्रह्म ज्ञान से जुड़े प्रमुख राजा थे। विदेह के जनक है, के अश्वपति है, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहन जाबाली है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कुरु नरेश हमेशा 64 तैयार योद्धाओं से घिरा रहता है जो उसके पुत्र एवं पौत्र हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार पांचाल नरेश शोण सात्रा शाह द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए जाते समय 6033 बख्तरबंद योद्धा तैयार थे। और सतपथ ब्राह्मण में काम्पिल्य नगरी जो पांचाल जनपद की राजधानी थी उसका उल्लेख मिलता है हमें। काम्पिल्य नगरी जो पांचाल जनपद की राजधानी थी। सतपथ ब्राह्मण में हमें उल्लेख मिलता है कि वे वसवत मनु के समय में ही एक ऐसा जल प्लावन आया था जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति आ गई थी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है हमें। याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद बृहदारण्यक में। पुनर्जन्म सिद्धांत का ये भी PYQ में आया है जी। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है हमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। पुनर्जन्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख हमें सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की मूर्तियां बनाकर बेची जाने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में किनकी देवताओं की मूर्तियां बना के बेची जाने लगी थी? उत्तर वैदिक काल में लाल मृत भांड अधिक प्रचलित थे, परंतु चित्रित धूसर मृत भांड इस युग की विशिष्टता थी। वैसे तो लाल मृत भांड है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन अगर विशिष्टता पूछे तो चित्रित धूसर मृत भांड है, पेंटेड ग्रे वेयर। फिर है कि यम और नचिकेता के बीच में ब्रह्म विद्या के उपदेश का वर्णन कठोपनिषद में। ये याद रखना, यम नचिकेता के बीच में ब्रह्म विद्या के जो उपदेश है वे कठोपनिषद में वर्णित है। आरुणि उदालक और श्वेत केतु के मध्य में जो संवाद है, आरुणि उदालक श्वेत केतु, ये है छांदोग्य उपनिषद में। और मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम निष्काम कर्म सिद्धांत का वर्णन जो है वो ईशोपनिषद में मिला है। निष्काम कर्म करो, इसका ये जो है वो ईशोपनिषद में वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का प्रयोग मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में कुसीदिन शब्द का प्रयोग उधार देने वाले के लिए किया गया है। बोधायन एवं गौतम ने 15%, ये याद रखना है, बोधायन और गौतम ने 15% वार्षिक ब्याज दर का उल्लेख किया है। किसने? बोधायन और गौतम ने। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद का है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को। फिर वेदांग आ जाते हैं। 6 वेदांग हैं, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा और व्याकरण। जो छंद है वो वेद के पाद कहे जाते हैं और कल्प है वो वेद के हाथ कहे जाते हैं और ज्योतिष वेद की आंखें हैं, निरुक्त वेद के कान हैं और शिक्षा नासिका है, व्याकरण है वो मुख है। कौन कौन है? छंद है वेद के पाद यानी पैर हैं और कल्प है हाथ, ज्योतिष आंखें, निरुक्त कान और शिक्षा है वो नासिका है और व्याकरण है वो मुख है। लौह प्रौद्योगिकी, मानव सभ्यता के तकनीकी विकास के लिए इतिहास में लौह धातु का सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रचलन हुआ, यह विद्वानों के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। हित्ती साम्राज्य के शासकों ने इसकी उपयोगिता को सर्वप्रथम समझा है। कौन से ने? हित्ती साम्राज्य के शासकों ने इसकी उपयोगिता को, लोहे के ज्ञान के रहस्य को लगभग 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व के
तक अपने साम्राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं जाने दिया। भारत के संदर्भ में ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग जो है वो लोह धातु से माना गया है। तकनीकी दृष्टि से भारत में लोहे का प्रयोग का काल जो है वो 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। लोह युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से है? तो अतरंजी खेड़ा है, नौ है, अहिछत्र है, बटेश्वर है और अल्लापुर है। अतरंजी खेड़ा, नौ, अहिछत्र, बटेश्वर, अल्लापुर, 3 तो ऐ पे है। अतरंजी खेड़ा, अहिछत्र, अल्लापुर और नौ और बटेश्वर। दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास आरंभ हुआ और दक्षिण भारत में लोह युग का प्राचीनतम चरण जो है वो पिपली हल, ये याद रखना है। दक्षिण भारत की अगर पूछ ले तो लोह युग का सबसे प्राचीनतम चरण जो है वो पिपली हल तथा हल्लूर की खुदाई से और संभवतः ब्रह्मगिरी के शव दफनाने अथवा गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। मध्य भारत के प्रमुख लोहकालीन स्थल एरण और नागदा। अगर मध्य भारत में पूछ ले तो कौन कौन से हैं? एरण है, नागदा है, मालवा और दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ है, जिसका काल मोटे तौर पर 750 से 500 ईस्वी पूर्व का है। लोहा जो है वो उत्तर ताम्रपाषाण यानी कि पूर्व उत्तरी कृष्ण पोलिस्तर मृद भांड स्तरों में पांडु, राजार, डिब्बी, महिषदल, चिरांद, सोनपुर स्तरों में मध्य तथा निम्न गंगा घाटी से भी पाया गया है। ठीक है, जिसका काल 750 से 700 ईस्वी पूर्व के आसपास है। कच्चे लोहे की 2 बड़ी निधियां हमें मंडी हिमाचल और नारनौल पंजाब से मिली है, ये याद रखनी है। कच्चे लोहे की 2 बड़ी निधियां कहाँ से? मंडी हिमाचल और नारनौल पंजाब से हमें मिली है। जो कर्नाटक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित हल्लूर से लोह तकनीक की हमें जानकारी प्राप्त होती है। हरियाणा के भगवानपुरा से, ये हरियाणा का भगवानपुरा है, यहाँ से कच्ची मिट्टी के बने मकान और चित्रित दूसर मृद भांड के साथ साथ लोहे के उपकरण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा तथा हस्तिनापुर की खुदाइयों में लोह धातुमल एवं भट्टियां मिलती है, ये याद रखना है। भगवानपुरा से कच्ची मिट्टी के बने मकान, चित्रित दूसर मृद भांड के साथ साथ लोहे के उपकरण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा तथा हस्तिनापुर की खुदाइयों में हमें लोह धातुमल और भट्टियां मिलती है। तेलंगाना प्रदेश में के करीमनगर से लोहार की दुकान का साक्ष्य मिला है। तेलंगाना प्रदेश के करीमनगर से मिला है लोहार की दुकान का साक्ष्य। फिर दक्षिण भारत में महापाषाण आ जाता है। दक्षिण भारत में नवपाषाण युग के बाद जिस संस्कृति का उदय होता है उसे वृत्त या महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। नवपाषाण के बाद कौन सी आती है? महापाषाण संस्कृति आती है। और वृत्त पाषाण को अंग्रेजी में मेगालिथ कहा जाता है। वृत्त पाषाण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है जी? मेगालिथ कहा जाता है। यूनानी भाषा के मेगास का अर्थ विशाल और लिथोस का अर्थ होता है पाषाण यानी कि विशाल पाषाण, महापाषाण काल। इस प्रकार विशाल और अनगढ़ प्रस्तर खंडों से निर्मित स्मारकों को मेगालिथ कहा गया है। और लोह युगीन अस्थि कलशों और सब मंजूषाओं की गणना भी मेगालिथों में की जाती है। फिर आ गया डोलमेल समाधि। इनमें से क्वेश्चन आते हैं भी कौन सी की या क्या समाधि के प्रकार है। जो डोलमेल समाधि है वो आयताकार मेज के आकार की समाधि जो ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक और चिंगलपेट तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। आयताकार मेज के आकार की समाधि होती थी और डोलमेल समाधि बोलते थे उसको। और कहाँ कहाँ मिली है? ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है और चिंगलपेट जो तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पाई गई है। महापाषाण कालीन लोगों की कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल सहित पत्थर एवं सोने के आभूषण भी दफनाए जाते थे। लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल और पत्थर और सोने सहित आभूषण दफनाए जाते थे। फिर संगोरा समाधि होगी। अभी डोलमेल पढ़ी, आप पढ़ेंगे संगोरा समाधि में क्या था। जमीन में 30 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक गहरा गड्ढा खोदा जाता था, जिसमें मानव अस्थि अवशेष, जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन तांबे और लोहे के उपकरण तथा मनके आदि रखकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता था। इन सब पेटिकाओं का भेड़ा अथवा हाथी की आकृति का बनाया जाता था। इन सब पेटिकाओं को किस आकृति में? ये याद रखना है, भेड़ा अथवा हाथी की आकृति को बनाया जाता था, हाथी की आकृति में। और यह समाधि चिंगलपेट से हमें मिली है, संगोरा समाधि। ठीक है, फिर आगे छत्रक महापाषाण काल में के लोग जो है वो रागी और धान की कृषि उपजाना जानते थे। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी? रागी और धान की कृषि महापाषाण के लोग। फिर छत्रक समाधि कौन सी होती है? छाते व सरप फन की आकृति की समाधियां प्राप्त हुई है हमें, छाते और सरप फन की आकृतियां। और मेनहीर केरल में ही मेनहीर तथा नडकुल
स्मारक पाए जाते हैं। केरल में ही मेनहीर और नडकुल स्मारक पाए जाते हैं, जो ग्रेनाइट के एकात्मक पत्थर से तैयार किए जाते थे, ग्रेनाइट के। और कोमल पत्थर के नडुकलों की एक पंक्ति मिलती है हमें। फिर आ जाता है ये याद रखना है, कोमल पत्थर से नडुकलों की एक पंक्ति मिलती है। केरल के कोचीन जिले के कंटकम्पल तथा त्रिपुर के पोरकमल से हमें गुफा समाधियां यानी कि तड़ी गुफा हमें मिलती है। फिर आ गया अंत्येष्टि कलश, अरन ब्यूरिल। भूमि के ऊपर मिट्टी के टीले के नीचे लंबा अंडाकार मृतक यानी कि भांड गड़ा हुआ मिलता है। और चिंगलपुत से प्राप्त ऐसी समाधियों में लौह उपकरण भी पाए जाते हैं। ये समाधान जो है वो आमतौर पर वनों और बंजर भूमियों में स्थित है। ये समाधान आमतौर पर कहाँ पे है? वनों और बंजर भूमियों में, जहाँ उनके फैलाव का सवाल है। जहाँ तक उनके फैलाव का सवाल है तो वो महापाषाण पंजाब के मैदानों, भारत गंगा विभाजन, गंगा घाटी, राजस्थानी मरुस्थल, उत्तर गुजरात के मैदान और मैदान को छोड़कर उत्तर गुजरात के मैदान को छोड़कर उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। किंतु उनका जो है वो मुख्य जमाव प्रायद्वीपीय भारत में है। ठीक है, उनका मुख्य जमाव कहाँ पे है, ये याद रखना है, प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। अधिकतर महापाषाण स्थल जो है वो समाधान स्थल ही है। समाधान सहित आवास स्थल जो है वो विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? विदर्भ क्षेत्र में। और टक्कल घाट 2.25 हेक्टेयर और नाईकुड 10 हेक्टेयर, भागी मैरी 8.2 हेक्टेयर और खेखाड़ा 10.7 हेक्टेयर। ठीक है, टक्कल घाट है वो 2.25 हेक्टेयर है, नाईकुड है 10 हेक्टेयर, भागी मैरी 8.2 हेक्टेयर और खेखाड़ा है ये 10.7 हेक्टेयर है। फिर कहता है कि जो घोड़ों को दफनाने का उदाहरण हमें नागपुर के निकट जूना पानी से प्राप्त होता है। घोड़ों को दफनाने का उदाहरण हमें कहाँ पर? नागपुर के निकट जूना पानी से। और घोड़ों के सामान भी जूना पानी से प्राप्त हुए हैं। मांस की और पिकली हल से प्राप्त शिला चित्रों में भी बहुत से घुड़सवार धातु के कुल्हाड़ियाँ ले जाते हुए दिखाए गए हैं। शिला चित्र हैं, चित्रों में क्या दर्शाया गया है? भी घुड़सवार है वो धातु की कुल्हाड़ियाँ मतलब कि ले जाते हुए दिखाए गए हैं उनको चित्रों में। फिर है हल्लूर से लोहे की जो वस्तुएं मिली है ना, उनसे पता चलता है कि दक्षिण भारत में 1100 ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत से स्वतंत्र रूप से लौह प्रौद्योगिकी की खोज कर ली गई थी। लोहे की वस्तुएं हैं वो नागपुर के जूनापानी से लेकर, ये याद रखना है, लोहे की वस्तुएं नागपुर से जूनापानी से लेकर आदि चनलूर तक पाई गई है। और जूनापानी और सन्नूर से लोहे की जो है वो घोड़े की लगाम भी मिली है। जूनापानी और सन्नूर से मिली है, हमें घोड़े की लगाम मिली है। लोहयुगीन महापाषाणिक बस्तियों में भेड़, बकरी, गाय, बेल है और ये बाजरा और दाल के अवशेष हमें मिले हैं यहाँ पे। चूंकि महापाषाणिक बस्तियों से कम संख्या में अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि एक स्थान पर लोग जो है वो कम समय के लिए रहते थे। महापाषाणिक लोग पशुपालन के साथ साथ लोह के औजारों का प्रयोग करके कृषि करते हुए स्थायी जीवन पद्धति अपनाने लगे थे। ऐसा लगता है कि यही महापाषाणिक खेतिहर समुदाय आगे चलकर ऐतिहासिक संगमकालीन सभ्यता की नींव रखता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भी, यही महापाषाणिक खेतिहर समुदाय ना आगे चलकर संगमकालीन सभ्यता की नींव रखता है। फिर है महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त रोमन जो सिक्के हैं ना, वो इनसे हमें आभास होता है कि महापाषाणिक लोग एक बड़े क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों में भाग ले रहे थे, व्यापारिक गतिविधियों में, और कई तरह के मृदभांड प्रयोग कर रहे थे, जिनमें प्रमुख जो है वो काला, लाल, रेड एंड ब्लैक मृदभांड है। वे धान और रागी उपजाते थे, लेकिन सीमित मात्रा में उपजाते थे। महापाषाण कब्रों में त्रिशूल पाया गया, वे कब्रों में त्रिशूल बाद में शिव के साथ जुड़ गया ये। और तमिलनाडु के महापाषाणिक लोग जो है वो मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर, तमिलनाडु वाले लाल कलश में डालकर और गड्ढों में दफनाते थे, जो कई मामलों में पत्थरों से घिरे हुए नहीं होते थे। संगम साहित्य के आरंभिक ग्रंथों जैसे पुरनानुरु है, नरिनहर है और परिटुपट्टु में कलश और संगोरा समाधानों का उल्लेख हमें मिलता है। किसमें हमें कलश और संगोरा समाधानों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है कि पुरनानुरु है, नरिहर है
और प्रीटु पट्टू है इनमें। किंतु मणिमेखली में शव को जलाने, दफनाने और समाधान के लिए बने गड्ढे, कलश, भूमि के अंदर निर्मित कक्ष और संगोरा वृत्तों आदि रीति रिवाजों का हमें विवरण मिलता है। प्रीटु पट्टू के अनुसार जो है वो चेर राजाओं में भी कलश समाधान का प्रचलन था, चेर राजाओं में भी था। और साथ ही साथ कृषि जो है वो समाज के प्रमुखों यानी कि वैली में भी इस प्रथा को देखा जा सकता है। तो ये हो गया है अपना चैप्टर फिनिश। कल हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।